रूस यूक्रेन तनाव पर आज की सबसे बड़ी खबर है। आज ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस, ये एक रिपोर्ट कह रही है। हालांकि ये रिपोर्ट अमेरिका से आई है। यूएस थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर, ये एक थिंक टैंक है जिसने अपनी एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि 19 फरवरी यानी आज ही रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अगले 24 घंटे बहुत अहम है रूस और यूक्रेन के लिए। किसी भी वक्त रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, यह जानकारी सामने आई है। तो यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका के थिंक टैंक ने एक बड़ी बात कह दी है। उसका नाम है यूएस इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर। उसने एक एक डिटेल बताई है। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस एयर स्ट्राइक कर सकता है सीधे कीव पर। उन्होंने कहा है कि एक साथ यहां पर हमला किया जाएगा। एयर स्ट्राइक के जरिए रूस की तरफ से कीव को निशाना बनाया जा सकता है। ताबड़तोड़ मिसाइलें भी दाग सकता है रूस, ये रिपोर्ट कह रही है। और यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रूस के टारगेट पर हो सकता है, यानी मिसाइलों से एयर स्ट्राइक किया जा सकता है, एयर स्ट्राइक की जा सकती है। ये इस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कह रही है, जो अमेरिका का एक थिंक टैंक है वॉर से जुड़ा हुआ। विंग कमांडर अशोक सहाय हमारे साथ इस वक्त हैं। आज डिफेंस एक्सपर्ट प्रोफेसर अंशु जोशी हैं, विदेश मामलों की जानकार। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन विंग कमांडर साहब, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहता हूं, ये जो थिंक टैंक कह रहा है कि मिसाइल अटैक हो सकता है, ये कितना संभावित लगता है आपको? मैं थोड़ा सुधार कर दूं, मैं विंग कमांडर आलोक सहाय हूं। ओके, माफी चाहता हूं सर, प्लीज बताइए। ये जो न्यूक्लियर हमले की बात इतनी की जा रही है पूरे विश्व में, मुझे नहीं लगता है कि न्यूक्लियर हमला होगा। ये पूरी आर्थिक लड़ाई है, आर्थिक लड़ाई है। न्यूक्लियर पे बाद में आएंगे सर। वो जो थिंक टैंक कह रहा है कि न्यूक्लियर ड्रिल के दौरान मिसाइल से अटैक कर सकता है रूस, मतलब न्यूक्लियर ना भी हो, तो क्या आपको लगता है कि ये संभावित हमला है, हो सकता है ये? मुझे नहीं लगता है कि रूस इस समय संभावित हमला करेगा, क्योंकि रूस के बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था इस पर टिकी हुई है। वो जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 इन्होंने जो बिछाया है बाल्टिक सी में, नेचुरल गैस पाइपलाइन 1200 किलोमीटर का, और पूरे यूरोप को ये सप्लाई करते हैं, वो सारा कुछ ब्लॉक हो जाएगा। और रूस की आर्थिक स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि वो इतना बड़ा रिस्क ले। हाँ, छोटे मोटे आक्रमण करेगा, वो यूक्रेन को दबाने की कोशिश करेगा, ये कोशिश करेगा कि यूक्रेन नाटो की तरफ ना जाए, ठीक है, लेकिन पूरा आक्रमण करे। तो और वो तो कोशिश लगातार हो रही है सहाय साहब। फिर आगे क्या है, बचता है? मुझे नहीं लगता है कि फुल स्केल वार होगा, क्योंकि उसमें दोनों पक्षों का बहुत बड़ा नुकसान है। पूरे यूरोप की 25% गैस सप्लाई इसी लाइन से गुजरती है, रशिया से ही आती है, वो बाधित हो जाएगी। पूरा यूरोप बर्बाद होगा, उसमें प्रताड़ित होगा, एंड पूरा अलाइनमेंट चेंज होगा। सारे यूरोपियन कंट्रीज को फिर ईरान और दूसरे देशों के पास जाना पड़ेगा तेल के लिए, और सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि वार फुल स्केल होगा। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आक्रमण छोटे मोटे होंगे, मिसाइल दागे जा सकते हैं, गोले बरसाए जा सकते हैं, और ये सिर्फ यूक्रेन को घुटनों पर लाने की एक कोशिश है। बड़ी बात कह रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।